कन्या राशि वालों हो जाइए सावधान, क्योंकि राहु केतु का असली तांडव अब शुरू होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली है जिसे जानकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 29 मार्च से केतु नक्षत्र परिवर्तन करके खुद के नक्षत्र में जा चुके हैं, यानी सूर्य के नक्षत्र को छोड़कर मघा नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। और ये नक्षत्र केतु का ही नक्षत्र है। और जब अपने ही नक्षत्र में कोई ग्रह होता है तो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, उसकी शक्तियां असीमित हो जाती है, फिर उसका तुम्हारे जीवन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। राहु भी अभी शतभिषा नक्षत्र में है, जो राहु का ही नक्षत्र है। उदाहरण के तौर पर जब कोई इंसान बाहर घूम रहा होता है तो उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है, लेकिन जब वो अपने घर में आ जाता है तो खुद को बड़ा स्वतंत्र और पावरफुल समझता है। उसी प्रकार से ये दोनों ग्रह अब अपने अपने नक्षत्र में बैठकर तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। कन्या राशि वालों, आज की वीडियो में तुम्हारा स्वागत करते हैं। बात करेंगे इस नक्षत्र परिवर्तन का तुम्हारे जीवन पर क्या भयंकर असर पड़ने वाला है, क्या खुशियां आने वाली है या फिर जिंदगी तहस नहस होने वाली है। इस वीडियो में एक एक बात होगी, इसे साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह है। इन्हें अशुभ और पाप ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां, मुसीबतें, परीक्षाएं लाने का काम करते हैं। जो पिछले कुछ समय से तुम उलझनों में फंसे हुए थे, चिंता तुम्हारे सर पर थी, चारों तरफ से एक के बाद एक दुख तुम्हारे जीवन में आ रहे थे, वो राहु केतु के प्रभाव का ही परिणाम था। लेकिन अब केतु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। आपको बता दें, अभी आपके 12th हाउस में केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि वालों, और जो राहु है वो आपके 6th हाउस में है। वहां से परिवर्तन की एक नई घड़ी लिखी जा रही है। क्या सावधानियां तुम्हें बरतनी होगी, कौन सी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, वरना ये दोनों ग्रह मिलकर तुम्हारी जिंदगी में तबाही मचा सकते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि 5 बड़ी घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। एक एक करके सबके बारे में तुम्हें बताऊंगा, लेकिन 3 बड़ी खुशखबरी भी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। ये किन क्षेत्रों में होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और वीडियो के अंत में मिलेंगे तुम्हें 2 जरूरी उपाय, इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि ये वीडियो नहीं, एक मौका है खुद को बचाने का। अगर अचानक से आज ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो समझ जाना ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कोई दिव्य योजना बनाई है, और तुम्हारा इस वीडियो को देखना जरूर ये बदलाव की एक शुरुआत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तुम्हारे एक लाइक से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। और अगर तुम्हारे जीवन की कोई बड़ी समस्या है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, पिछले कुछ समय से तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केतु तुम्हारे 12th हाउस में है, और जो 12th हाउस होता है, 12वां घर होता है, वो खर्चों का होता है, धन के व्यय का होता है, बहुत ज्यादा अस्पतालों में इधर उधर भागम भागी करने का होता है, जिस वजह से इंसान का बहुत पैसा जाता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। साथ ही साथ 6th हाउस जो होता है वो दुश्मनों का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है, रास्ते में टांग अड़ाने वालों का होता है। इस वजह से पिछले कुछ समय से कुछ लोग बार बार तुम्हारे रास्ते के कांटे भी बन रहे हैं। पिछले कुछ समय से काफी जीवन में उथल पुथल मचा हुआ है। अच्छे लोग कोई नहीं है, सब धोखा देने वाले मतलबी लोग ही तुम्हारे जीवन में बचे हैं। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? क्या हमारी जिंदगी ऐसी रहेगी या परिवर्तन होगा?
तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि केतु का मघा नक्षत्र में जाना कन्या राशि वालों तुम्हारे लिए 3 बड़ी अच्छी खबर लेकर आया है, 3 महापरिवर्तन लेकर आया है। एक एक करके तीनों के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन सबसे पहला प्रभाव जो तुम्हारे जीवन में डालने वाला है, शत्रु जो अभी तक तुम्हें परेशान कर रहे थे, दुश्मन जो छुप छुप कर वार कर रहे थे, ऐसे लोग जो सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं लेकिन किसी स्वार्थ के चलते तुमसे जुड़े हुए थे, अब उनका पत्ता कट होने वाला है। वो तुम्हारे रास्ते से किसी न किसी वजह से चले जाएंगे। मतलब केतु तुम्हारे जीवन से दुश्मनों को समाप्त करने वाला है। जीवन में जब हम कुछ करने की सोचते हैं, कुछ विचार हमारे दिमाग में आता है, तो यही गुप्त शत्रु गलत सलाह देकर, हमारा काम बिगाड़ कर, अफवाहें फैलाकर, हमारा दिमाग कमजोर कर कर हमें नीचे गिराने का काम करते हैं। लेकिन यही शत्रु जब रास्ते से हट जाएंगे तो खुशखबरी भी आएगी और काम भी बनेगा। दूसरी जो राहत की खबर है, जो केतु का प्रभाव है, पुराना कोई विवाद, कोई कोर्ट कचहरी का मसला जो सालों से अटका पड़ा था, उसमें भी तुम्हारे पक्ष में फैसला आ सकता है। विवाद हल होने की संभावना दिख रही है। इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरे अप्रैल के महीने में असर दिखेगा और आने वाले समय पर भी तुम प्रभाव महसूस करोगे। लेकिन कन्या राशि वालों, तुम्हें कुछ गलतियां रोकनी होगी, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल तीसरी खुशखबरी की ओर आगे बढ़ते हैं। 12th हाउस में तुम्हारे केतु का होना करियर में एक अच्छी बढ़ोतरी की संभावना बना रहा है। अगर तुम बेरोजगार हो, बहुत कम पैसे में नौकरी कर रहे हो, दुकानदारी तुम्हारी बहुत मंदी चल रही है, तो अब केतु का प्रभाव होगा। राहु भी तुम्हारी मदद करेगा 6th हाउस से, वहां से दुकानदारी भी चल पड़ेगी, नौकरी में तरक्की भी मिलेगी, और साथ ही साथ डिजिटल लाइन में, जो आज का जमाना है, डिजिटल चीजों में तुम प्रयास करोगे तो ज्यादा आगे बढ़ने का स्कोप बनने वाला है। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य जो काफी समय से अटका हुआ था, क्योंकि 12th हाउस अस्पताल का भी होता है, अस्पताल में भर्ती होने का भी होता है, हॉस्पिटलाइज होने का होता है, तो अब स्वास्थ्य के मामले में अच्छी खबर है कि पैसा इधर उधर अस्पतालों में नहीं जाएगा, पैसा बचेगा और स्वास्थ्य तुम्हारा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कोई कर्जा जो काफी समय से था और पूरा नहीं हो रहा था, तो यहां से कर्ज मुक्ति की संभावना बन रही है। मघा नक्षत्र तुम्हारे लिए शुभ फलदायी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा फंसा हुआ पैसा भी तुम्हें वापस मिल सकता है। लेकिन 3 गलतियां भूल कर भी मत करना, क्योंकि ये 3 गलतियां तुम्हें फिर से डुबा देगी। और वीडियो के अंत में जरूरी उपाय बताएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। अगर यहां तक देखा है तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि असली ज्ञान अब तुम्हें मिलने वाला है, जिसे सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे कि मैं कैसी कैसी गलतियां कर रहा था। सबसे पहली गलती जिसका तुम्हें बेहद तौर पर ध्यान रखना है कि कोई भी काम तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ना है। जीवन में कोई काम बनता है, कोई काम बिगड़ जाता है, लेकिन ये हमारा फर्ज है कि हम हर काम को मेहनत और लगन के साथ करें, क्योंकि शनिदेव भी केंद्र में बैठे हैं तुम्हारे 7th हाउस में, और कर्म फलदाता की सीधी नजर तुम्हारे ऊपर है। तो अपने हर काम को पूरा करने के बाद ही छोड़ना है। वैसे तो तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन जब परिणाम नहीं मिलता तो तुम्हारा मन बड़ा डोलता है कि इस काम को छोड़कर दूसरा कर लेता हूं। तो अभी का समय जैसा है, कामों को छोड़ोगे तो न तो वो काम बनेगा न तो दूसरा काम बनेगा, तुम उलझ कर रह जाओगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। समय अच्छा है तो समय का इस्तेमाल करो। दूसरी जो गलती तुम्हें नहीं करनी है, अहंकार के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि यहां पर राहु असली तांडव शुरू करने वाले हैं। अहंकार भी हो सकता है कि मेरे पास पैसा है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, किसी भी चीज का अहंकार
तुम्हारे अंदर हो सकता है, लेकिन अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। तुम तो एक साधारण से इंसान हो, इसलिए अपने आप को अहंकार से बचा कर रखना, क्योंकि यहां पर केंद्र में बैठे मंगल तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा करने वाले हैं। तुम्हारे अंदर अति आत्मविश्वास जागृत होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए सब बाएं हाथ का खेल है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें गिरा सकता है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत बुरा फंसोगे। 4 जनों के सामने इज्जत का तमाशा भी हो सकता है और तुम बाद में कहोगे कि गुरुजी ने कहा था, मैंने बात नहीं मानी और बहुत बड़ी घटना हो गई। तीसरी गलती जो तुम्हें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं। मान लो कोई व्यक्ति तुमसे कोई डील कर रहा है तो वो तुम्हें उलझाने की कोशिश कर सकता है, धोखेबाजी में फंसाने की कोशिश कर सकता है। तो कहीं भी साइन करो सोच समझकर, पढ़कर, और शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि राहु केतु शॉर्टकट लेने वाले लोगों के जीवन पर भयंकर असर डालते हैं। तुम अगर शॉर्टकट अपनाओगे तो फिर ये दोनों ग्रह मिलकर तुम्हारे जीवन में तांडव मचाएंगे। मेहनत के साथ काम करो, शिद्दत के साथ काम करो, कामों को एंजॉय करते हुए काम करो। अगर सोचोगे कि किसी तरह बस निकल जाऊं, शॉर्टकट अपना लूं, तो चीजें उलझ जाएगी, कुछ भी नहीं हाथ लग पाएगा। अब 3 उपाय तुम्हें बताना चाहते हैं। तीनों उपाय बड़े असरदार है, बड़े चमत्कारिक है। करोगे तो राहु और केतु दोनों ही शुभ फल प्रदान करेंगे और मघा नक्षत्र और राहु का शतभिषा नक्षत्र तुम्हारे लिए और अति फलदायी बन जाएगा। उपाय बताने से पहले इस तरह की वीडियो का पूरा अध्ययन करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। बदले में आप इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक जरूर कर देना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, क्योंकि पहला उपाय माता रानी से ही जुड़ा हुआ है। तुम माँ दुर्गा के परम भक्त हो। अब तुम्हें हर शुक्रवार और हर बुधवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। इस उपाय को तुम करोगे तो राहु और केतु दोनों तुम्हारे लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। ये बात लिख कर रख लेना। दूसरा उपाय जो तुम्हें करना है, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ध्यान से बात को सुनना, जो लोग इधर उधर सफाई करते हैं, घर में साफ सफाई करते हैं या जो छोटे काम करते हैं, उनकी मदद तुम्हें करनी है। उनकी कोई ज़रूरत है तो वो ज़रूरत पूरी करनी है। ऐसा तुम करोगे तो तुम्हें केतु की यहाँ पर विशेष कृपा मिलने वाली है। और साथ ही साथ पक्षियों को दाना डालना है। जो लोग पक्षियों को दाना डालते हैं उनकी कुंडली में राहु केतु मजबूत होते हैं, और पक्षियों को दाना डालने से आपको भी अंदर से एक सकारात्मकता का अनुभव होता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया। ऐसे ही जानवरों की सेवा करो। गली मोहल्ले में जो कुत्ते हैं, गौ माता है, सबको तुम्हें भोजन कराना है। इससे तुम्हारा भाग्य बढ़ेगा। जो गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर तुम्हारे 10th हाउस में, बहुत बढ़िया भाग्य के कारक तुम्हारे लिए बनेंगे और लाभ ही लाभ होगा। कन्या राशि वालों, ये बात गांठ बांध लेना। और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को राधे राधे।